Hello student, today we will discuss the topic correspondence. What is the exact Hindi meaning of correspondence? The exact Hindi meaning of correspondence is पत्राचार्य. It means जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं, इवन हम अपने स्कूल में भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो उस जो लेटर को एप्लीकेशन को लिखने की जो प्रोसेस है उसको हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं. इट मीन्स जैसे कि आप अपने स्कूल में अपनी प्रिंसिपल को आप लेटर लिखते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल मैम, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं. देन आप सब्जेक्ट लिखते हैं, देन डियर मैम, डियर सर, कुछ ऐसा लगाते हैं. देन लास्ट में आप थैंक यू लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, अपना नेम लिखते हैं. तो जो ये प्रोसेस है लिखने के जो नियम है इनको हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं. Introduction. Correspondence is the most important channel through which business communication and official communication take place in any written or digital form between two or more parties. करस्पॉन्डेंस क्या एक मेन कम्युनिकेशन का चैनल है. इट मीन्स हम लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखना इट मीन्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी दूसरे से. एक कम्युनिकेशन क्या है, एक या एक से ज्यादा लोगों से बातचीत करना. हम वही कम्युनिकेशन हम लेटर के थ्रू कर रहे हैं, तो ये क्या एक कम्युनिकेशन का एक चैनल है. तो जो बिजनेस होते हैं, तो उनमें अगर ऑफिस की बात करें, हम बिजनेसेस की बात करें, तो क्या होता है, अगर कोई लीगली कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है या फिर लीगली कोई भी काम करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, ईमेल भेजते हैं या फिर कोई लेटर आता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब छुट्टियों के मैसेज आते हैं कि अब छुट्टियां बढ़ गई, तो डीएम के ऑर्डर्स आते हैं. तो इवन हमारे पास कोई लेटर आता है ना, हम आपके व्हाट्सएप पे भी आप देखते होंगे कि एक लेटर आया है, तो उस पर लिखा हुआ है डीएम के ऑर्डर के थ्रू छुट्टियां एक्सचेंज हो गई हैं, कुछ ऐसा लिखा रहता है. तो वो सब क्या है, एक लेटर पे लिखा हुआ था. तो ये क्या एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिसके थ्रू हमारे पास लीगली कुछ ना कुछ प्रूफ आता है. मेनली हम लीगल प्रूफ के लिए इस लेटर को लिखते हैं. तो वही बात है, करस्पॉन्डेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है. इसके थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कोई भी कम्युनिकेशन है, दो बिजनेस है आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो भी ऑफिस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, आपस में जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. टेक प्लेस इन एनी रिटन और डिजिटल फॉर्म. या तो रिटन फॉर्म में हो, इट मींस बाय पोस्ट आपके पास को वो लेटर आ रहा हो, या फिर डिजिटल फॉर्म मींस आपके पास ईमेल आ रहा हो. बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर. अब जो कम्युनिकेशन है वो किस फॉर्म में हो सकता है, जो आपने उसने जो लेटर लिखा है वो लेटर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर मेमोरेंडम्स हो सकते हैं, ईमेल मैसेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, फैक्स मैसेजेस, वॉइस मेल नोट्स एक्सेट्रा. Business executive have to write a large number of letter for various kind of businesses. जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं अलग अलग तरीके के. जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है. कई जैसे आपने कोई न्यू अकाउंट ओपन करा है तो आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर आता है. आपने कोई ऐप डाउनलोड करी है तो थैंक यू लेटर, कुछ ऐसा ईमेल्स के थ्रू आते हैं. तो अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं. बिजनेस जो है, जैसे कि आपने जीमेल पे कोई अकाउंट क्रिएट करा है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले फर्स्ट मेल आता है जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल होता है. तो इट मीन्स कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के लेटर्स है जो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए ये मैसेजेस, ये लेटर्स सेंड किए जाते हैं. अब मैं बात करूंगी कि जो भी हम लेटर लिखते हैं उनमें कुछ, अगर हमें अपना लेटर कुछ इफेक्टिव बनाना है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, तो हम किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए वो चीजें हमें बताऊंगी. A good business letter follows the 7 C of communication. अगर आपको गुड मतलब कोई अच्छा बिजनेस लेटर लिखना है तो आपको ये 7 C कम्युनिकेशन है, इसको, इन रूल्स को फॉलो करना होगा. 7 C इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें ये 7 स्पेलिंग्स है और ये सारी 7 स्पेलिंग सी से स्टार्ट है. अगर इन चीजों को हम अपने लेटर में इम्प्लीमेंट कर दें देन हमारा लेटर इफेक्टिव होगा. 7 C मीन्स फर्स्ट इज अ क्लियरिटी. जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. आपने किस
किस बिहाफ पे वो लेटर लिख रहे हैं, आप लीव के बिहाफ में लेटर लिख रहे हैं, अपॉइंटमेंट के बिहाफ पे लेटर लिख रहे हैं, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं, आप जिस भी मैटर के लिए वो लेटर लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए टॉपिक। सेकेंड इज कंप्लीटनेस। आपने जो भी लेटर लिखा है वो कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन्स आपने अब जो भी उस लेटर में लिखना चाह रहे हैं वो इन इन शॉर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा लेटर लिख रहे हैं, इन शॉर्ट में होना चाहिए। जितने आप कम वर्ड्स का यूज कर सके आप उतने कम वर्ड्स का यूज करो, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाद में कहीं आप सोच रहे हो कि मैंने पूरा लेटर लिख दिया, लास्ट में मैं नोट करके कुछ डाल देती हूँ कि नोट में ये चीज तो भूल गई थी, मुझे ये वाली चीज और लिखनी बाकी रह गई है। ठीक है। थर्ड इज कॉन्साइसनेस। कॉन्शियसनेस, इट मीन्स आप जब भी लेटर लिख रहे हैं तो वो कॉन्शियस होकर लिखना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको लिखना कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, और आपको अननेसेसरी वर्ड्स भी यूज नहीं करने चाहिए। जैसे कि आप कभी भी लेटर लिख रहे हो तो जैसे कई लोग होता है एज यू नो, ऐसे यही यही वर्ड आप 3-4 बार रिपीट कर रहे हो अपने लेटर में, तो वो लेटर इफेक्टिव नहीं होता है। आपको शॉर्ट इन शॉर्ट में आपको वो लेटर्स लिखने चाहिए, और ये हो कि आपका लेटर में जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। फोर्थ है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जब भी लेटर लिख रहे हैं वो किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, पहले ये सोच लें कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हैं। जैसे कि हमने मुझे एक रिलायंस की कंपनी है, तो रिलायंस की कंपनी की एक ब्रांच है जयपुर में और एक उसकी दूसरी ब्रांच है साउथ में। अब आपने लेटर लिखा, आपको जयपुर वाली ब्रांच से साउथ वाली ब्रांच में कोई लेटर लिखना है, तो आपने वो लेटर हिंदी में लिख दिया। अब वो लेटर जो साउथ में कोई बंदा उसको रीड कर रहा है उसे वो हिंदी पढ़ना नहीं आता है, उसे आती है इंग्लिश और वहां की साउथ की लैंग्वेज आती है, तो उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। मतलब आपने ये चीज कंसीडर नहीं करी कि वो लैंग्वेज किस टाइप की समझ पाएगा। तो आपको ये चीज भी कंसीडर करनी होगी कि जो भी आप लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो अगले बंदे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपने देखा होगा ज्यादातर जो डीएम्स के ऑर्डर आते हैं मोस्ट ऑफ द हिंदी में आते हैं, क्योंकि कई सारे ऑफिसर्स हैं वो एग्जैक्ट मतलब इंग्लिश ढंग से उनको समझ में नहीं आती है जो भी उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर लेटर्स हिंदी में आते हैं कि जिससे कि अपना जो हिंदी लैंग्वेज है वो इजिली सब समझ सके। नेक्स्ट है करेक्टनेस। जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब भी आप लेटर लिखो उसको एक बार रीचेक कर लो। आप डीएम को लेटर लिख रहे हो, डीएम आपको लेटर लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप किसी के लिए आप अपॉइंटमेंट लेटर बना रहे हो, आप किसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर बना रहे हो, कहीं आपने चेक है, चेक विड्रॉल करा है तो उसके लिए कैंसिलेशन कुछ भी आप लेटर बना रहे हो, अकाउंट कैंसिलेशन का कोई लेटर क्रिएट कर रहे हो, तो आप किसी भी तरीके का लेटर क्रिएट कर रहे हो तो आप देख लो कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है कर्टसी। जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसमें कर्टसी होनी चाहिए। इट मीन आपके लेटर में पोलाइटनेस होनी चाहिए। जब ये तो हमें नॉर्मली भी कहा जाता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन भी पोलाइट वे में होना चाहिए, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा इफेक्टिव लगे। तो यही बात हम लेटर लिखते टाइम भी ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी दादागिरी में लिख रहे हैं उस लेटर को। जो भी आप लेटर लिखते हैं थोड़ा सा पोलाइट वे में लिखो। आप प्लीज वर्ड का यूज करो, थैंक यू वर्ड्स का यूज करो, जो भी पोलाइट वर्ड्स है आप उनका यूज करो। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन के साथ लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ और लिखना हो आपने कुछ और लिख दिया हो। नेक्स्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। Business correspondence means the exchange of information in any written format. बिजनेस करस्पॉन्डेंस में क्या है, जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं किसमें, रिटर्न फॉर्मेट में एक्सचेंज कर रहे हैं। करस्पॉन्डेंस का मीन्स मैंने आपको बता दिया कि करस्पॉन्डेंस का मीन क्या है। मतलब आप कोई भी लेटर है वो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस आप एक्सचेंज कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें इनसाइड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसी के बीच में अगर आपको लेटर एक्सचेंज करना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि रिलायंस की खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में रिलायंस की कंपनी है, वो दूसरी रिलायंस की ब्रांच को आप लेटर लिखना चाहती है, तो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंडर में ही आएगी। नेक्स्ट है बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस की कंपनी है वो एयरटेल को लेटर लिखना चाहती है। थर्ड है बिटवीन द कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप एयरटेल के कस्टमर है, आपको कोई वो लेटर लिखना चाहते हैं, या फिर आप बिजनेस को कोई आप उस कंपनी को कोई लेटर लिखना चाहते हैं। ई करस्पॉन्डेंस हैज सॉरी
E-correspondence has also become extreme essential for modern businesses. आजकल क्या हो गया, ई करस्पॉन्डेंस ज्यादा यूज में आने लग गया। इट मीन्स ई करस्पॉन्डेंस का मतलब है ईमेल्स। आजकल लोग बाय पोस्ट कोई लेटर भेजने के बजाय वो ईमेल्स के थ्रू लेटर सेंड कर रहे हैं। The whole business correspondence should preferably be done on the letterhead of the organization। जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस में जो भी हम लेटर लिखते हैं वो लेटर हेड पर ही लिखा जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी कंपनी है तो कंपनी अगर लेटर भेज अपनी कंपनी है वो किसी को लेटर भेज रही है तो वो लेटर उनके लेटर हेड पे लिखा होना चाहिए, जिसमें उनकी कंपनी का नाम, या फिर जैसे कि हम स्कूल की बात करें तो स्कूल का नाम, स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर और नीचे प्रिंसिपल की मोहर, वो सारी चीजें लेटर हेड पे ही लिखी होनी चाहिए। इट इज थ्रू letter that an organization can build good relationship with different two parties, that is customer, supplier and service provider। अगर लेटर अगर हमारा जो लेटर है वो लेटर हेड पर लिखा गया है तो क्या होगा कि हम जो लेटर है हम कस्टमर को भी भेज सकते हैं, सप्लायर्स को भी भेज सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी भेज सकते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इम्प्रेशन इज कन्वेज थ्रू द बिजनेस लेटर। जो भी हमारी कंपनी की इमेज है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है, वो उस लेटर पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हो, आपने कोई भी रफली लैंग्वेज में अगर लेटर सेंड कर दिया, आपने जो कम्युनिकेशन है वो आपको उस लेटर में ठीक नहीं है, तो आपकी इमेज वहीं गिर जाएगी, आपकी जो कंपनी की इमेज है वो वहीं गिर जाएगी। तो आपको जो लेटर लिखना है वो इफेक्टिव लैंग्वेज में ही लिखना है। These letters help to bridge the gap between two parties। दो पार्टीज है, दो कंपनीज के बीच में आप कोई भी लेटर भेज रहे हैं तो एक तरीके का एक ब्रिज का काम करती है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कोई ब्रिज क्रिएट हो रहा है। Since the basis objective of business letter is directly or indirectly to increase the business of the company। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट कर रहा है, वो किस लिए कम्युनिकेशन कर रहा है कि उसका खुद का बिजनेस इंक्रीज हो। इट शुड बी ड्राफ्टेड एंड टाइप विद utmost केयर, एक्यूरेसी एंड डिस्प्लेड इन सच अ वे दैट इट गिव्स अ प्लेजिंग अपीयरेंस। आप जो भी लेटर लिख रहे हैं वो टाइप या तो टाइप हो या ड्राफ्टेड हो। मतलब ड्राफ्टेड इट मीन्स आप किसी को पोस्ट कर रहे हो, तो वो लेटर इफेक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए और वो फुल केयर के साथ लिखा हुआ होना चाहिए।